वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करते हैं यूपी लेखपाल की जो मेंस एग्ज़ाम हुई है उसके 100 प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। उचित उत्तर के बारे में आपको बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं तो बिल्कुल आप मिला सकते हैं कि इसका कौन सा सही उत्तर होगा। और अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर आप मेंशन करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 4 आदमी के बैठने की व्यवस्था करो। ये जो है इसका सटीक उत्तर सी नंबर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है कि अध्यात्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा अधि प्लस आत्म। अधि प्लस आत्म जो है अध्यात्म का सही संधि विच्छेद होगा। प्रश्न संख्या 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है। जटिल का सरल, बंधन का मुक्ति, गौरव का लाघव, उपकार के अनुचित जो है ये गलत है। सी नंबर यहाँ पे हमको नहीं जो है वो चूज करनी थी। अगला प्रश्न है कि नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो सही संधि विच्छेद है वो नम जोड़ स्ते जो है नमस्ते का सही संधि विच्छेद होगा। अगला प्रश्न है कि बहती गंगा में हाथ धोना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा अवसर का लाभ उठाना, यानी कि बहती गंगा में हाथ धोने का सही अर्थ हो जाएगा अवसर का लाभ उठाना। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सिंह शब्द का पर्यायवाची नहीं है। गयंद, केसरी, शार्दूल, हरि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरि जो है वो सिंह शब्द का जो है वो पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है कि नरेश धीरे धीरे बोलता है, रेखांकित शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण अवयव है। तो ये रीतिवाचक जो है वो क्रिया विशेषण अवयव हो जाएगा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि झरना का पर्यायवाची नहीं है। तो झरना का पर्यायवाची वारी नहीं है, बाकी सोता, निर्झर और प्रपात जो है वो झरना का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में वाक्यों में से शुद्ध वाक्यों का चयन कीजिएगा। तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा मुझे कल जयपुर जाना है। अगर ये आपने ऑप्शन लगा है तो बिल्कुल सही लगा है। अगला प्रश्न है कि किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। तो आप भी आइएगा जो है ये इसमें जो है वो निपात का प्रयोग हुआ है। तो 10 का बी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल जो है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न कि क्रिस्टोन प्रजाति शब्द किसने गढ़ा था। तो सही उत्तर जो इसका हो जाएगा वो रॉबर्ट टी पेन जो हैं इन्होंने क्रिस्टोन प्रजाति शब्द को गढ़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर की ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक होगा। तो सही उत्तर इसका जो हो जाएगा यह एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जिसमें रिकॉर्डों को बाद में बदलना कठिन होता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की आईसीसी महिला की जो इमर्जिंग नेशनल ट्रॉफी 2025 जो है वो किस देश ने जीता है। तो सही उत्तर हो जाएगा 13 का बी, ये जो होगा भारत सही उत्तर इसका हो जाएगा। फिर 14 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक को प्रारंभ में किसने द्वारा विकसित किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 14 का तो डी नंबर एलेज जेफरीज के द्वारा जो है इसका किया गया था। निम्नलिखित में से किस युग में गलत मेल है। तो इसमें जो 15 नंबर का जो गलत मेल हो जाएगा वो डी नंबर यानी मनरेगा जो है ये गलत मेल है। बाकी जो आईआरडीपी है सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका जो हो जाएगा डी नंबर गलत हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP किस वर्ष शुरू किया गया था। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर 2009 में जो है ये शुरू किया गया था। आइए बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के अंतर्गत वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता डेटा की निगरानी और अद्यतन करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा 17 का ए नंबर सफर पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया था। तो 17 का ए नंबर प्रश्न का जो उत्तर है वो सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि परिस्थिति में पहचाने गए जैव विविधता की क्षति हानि के लिए जिम्मेदार एविल क्वारेटेट में आवासीय क्षति, अतिदोहीन विदेशी प्रजातियों का आक्रमण और निम्नलिखित शामिल है। तो 18 का जो उत्तर हो जाएगा डी नंबर की सह विलुप्तता प्रक्रियाएं जो होगा ये सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य के अध्ययन करने वाले भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है। तो 19 का जो उत्तर हो जाएगा डी आदित्य L1 जो कि सुर्खियों में थे। 20 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई मिष्टी पहल का पूरा नाम क्या है। तो 20 नंबर प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा मैक्रो इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट एंड टेरिटोरियल इंटीग्रेशन।
आगे 21 नंबर प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए का गठन किया गया था? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ए, धारा 6 के अकॉर्डिंग, यानी कि सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग। प्रश्न संख्या 22 है कि निम्नलिखित में से किसको दुनिया का एकमात्र तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है? काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो 22 नंबर का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए नंबर, काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है? तो 23 का उत्तर हो जाएगा बी नंबर, झेलम नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। 24 नंबर प्रश्न है कि भारत की पहली MWH स्केल वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी VRFB सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा 24 का बी नंबर, यानी NTPC रामागुंडम तेलंगाना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे 25 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्षता शब्द किसके माध्यम से जोड़े गए थे? तो 25 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी नंबर, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ये जो है वो ऐड किए गए थे। अगला है प्रश्न संख्या 26 नंबर कि निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। 27 नंबर प्रश्न है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना DDU-GKY के अंतर्गत लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए किस वेब मोबाइल आधारित टूल का उपयोग किया गया है? तो 27 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ए नंबर, कौशल पूंजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान के अंतर्गत तटीय विनिमय क्षेत्र CRZ अधिसूचित किया गया है? तो 28 नंबर प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। 29 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि भारत के संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो 29 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा पहली बैठक की अध्यक्षता किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर की राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस NPRD 2025 का राष्ट्रीय कार्यक्रम किस ग्राम पंचायत में आयोजन किया गया था? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा आप देखेंगे, यहाँ जो सही उत्तर है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का राष्ट्रीय कार्यक्रम बिहार के मधुबनी जिले के जो है वो झंझारपुर प्रखंड के लोहना उत्तर ग्राम पंचायत में आयोजित किया गया था। मैंने ChatGPT से ये प्रश्न का उत्तर खोजा है, यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी। तो यहाँ पे सही उत्तर है लोहना उत्तर ग्राम पंचायत मधुबनी बिहार। ये जो है बी नंबर ऑप्शन जो है इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2025 के जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिक्स के किस सदस्य ने की है? तो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, लुइज इनासियो लूना दा सिल्वा के द्वारा ये किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि दो बहुत करीब से संबंधित प्रजातियां जो एक ही तरह के संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है अनिश्चित काल तक एक ही साथ नहीं रह सकती है? लिविंग का न्यूनतम नियम, गॉस का नियम, हार्डी बिनबर्ग का सिद्धांत या एलेन का नियम? तो इसका आंसर हमें नहीं मिल पाया तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर करें। उसके बाद से फिर एक प्रश्न पूछी गई थी 33 नंबर की, कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्र का समर्थन करता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय बायोगैस, यहाँ पे इंग्लिश वाला ऑप्शन देखते हैं नेशनल ब्लॉक्स में, तो ये ए नंबर ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन कि राष्ट्रीय बायोगैस और खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम। आइए पुनः हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या पूछी गई थी। 34 नंबर प्रश्न था कि स्वभाव एवं स्वच्छता के संस्कार स्वच्छता 2024 के अभियान चुनौतीपूर्ण और सर्वाधिक गंदे स्थानों में परिवर्तन के लिए 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इन स्तंभों का में एक नहीं है? तो 34 नंबर ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा, सफाई का संचार। 35 नंबर प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अपनी विजय के बाद अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे नियुक्त किया था? तो 35 का उत्तर हो जाएगा बी नंबर, मीर जाफर को किया था। 36 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि खाद्य श्रृंखला के क्रमिक पोषी स्तरों एवं रसायनों का संचय कहलाता है, क्या कहलाता है? तो 36 का ए नंबर, जैव आवर्धन जो है ये कहलाएगा। 37 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भूगोल में रुको और जाओ निश्चयवाद नामक संकल्पना प्रस्तुत की? तो 37 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी नंबर, एलेन चर्चिल सैम्पेल ने। 38 नंबर प्रश्न है कि उल्कापिंड के गिरने से निर्मित लोनार क्रेटर झील महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? तो 38 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, बुल्ढाना जिले में स्थित है।
आगे चलते हैं 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न है कि उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन ESTIC 2025 के उद्घाटन के दौरान नवंबर 2025 में कौन सी योजना शुरू की गई? तो 39 का उत्तर हो जाएगा विज्ञान में परिवर्तनकारी और उन्नत अनुसंधान के लिए योजना स्टार्स। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपनाया गया था? तो 40 का उत्तर हो जाएगा बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला प्रश्न है 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा NDMA/UNDRR के मानक ढांचों के अनुसार आपदा जोखिम आकलन में प्रयुक्त संबंध का सही प्रतिनिधित्व करता है? तो 41 का उत्तर हो जाएगा सी नंबर, जोखिम इक्वल टू खतरा गुना सुभेद्यता भागा अनावरण गुना सामना करने की क्षमता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42 की किस समाजशास्त्री ने सासिरपेट गांव का अध्ययन किया और इंडिया चेंजिंग विलेज लिखी है? तो 42 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो सी नंबर, MN श्रीवास्तव के द्वारा। आगे चलते हैं 43 नंबर प्रश्न। और इंडिया AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 में मानव केंद्रित दृष्टिकोण को MANA भी संक्षिप्ताक्षर में समाहित किया गया था। अक्षर N का अर्थ क्या होगा? तो 43 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, N का अर्थ होगा राष्ट्रीय शक्ति यानी नेशनल स्ट्रेंथ। अगला प्रश्न है कि रेपो दर वह दर होता है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI वाणिज्यिक बैंकों को निम्न के बदले धन उधार देता है। तो 44 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर, सरकारी प्रतिभूतियों के बदले। 43 नंबर प्रश्न है पाई चार्ट वाली मैथ वाली कुछ प्रश्न है कि निम्नलिखित पाई चार्ट भारत बॉन्ड्स के लिए प्राप्त अंशदान दर्शाता है। पाई चार्ट को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित 45 से 39 के उत्तर दीजिए भारत में बॉन्ड्स के लिए प्राप्त अंशदान के संबंध में। तो यहाँ पे हम लोग प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और सिर्फ आंसर इसमें देखते हैं कि कौन सा उचित आंसर है। कि यदि FII द्वारा कुल संशोधन 33,000 करोड़ है तो NRI और बैंक द्वारा भारत बॉन्ड्स में अंशदान के लिए दी गई योगदान की राशि कितनी होगी? तो 45 नंबर प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा 1,11,000 करोड़। 43 नंबर प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न है कि यदि पब्लिक और पेंशन फंड के बीच योगदान राशि का अंतर 5,000 करोड़ रुपया है तो भारत बॉन्ड्स के लिए अंशदान की राशि कुल लगभग कितनी होगी? तो 46 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी नंबर, 35,714 करोड़। आपने कैलकुलेशन किया है तो ये जरूर उत्तर लगाए होंगे। अगला प्रश्न है कि यदि कुल निवेश 55,000 करोड़ है तो पेंशन फंड और पब्लिक द्वारा संयुक्त निवेश है? तो 47 का उत्तर हो जाएगा डी नंबर, 27,500 करोड़ रुपया। यदि कुल अंशदान 55,000 करोड़ है और NRI और पब्लिक के द्वारा निवेशित राशि के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? तो 48 नंबर प्रश्न का उत्तर 8,250 करोड़ होगा। यदि NRI द्वारा निवेश 8,000 करोड़ है तो कंपनियां और FII द्वारा भारत बॉन्ड्स में संयुक्त निवेश कितनी होगी? तो 49 का ऑप्शन डी हो जाएगा 3,051.51 करोड़। अगला चलते हैं 50 नंबर प्रश्न की ओर और इसमें देखते हैं कि सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। सभी नगरों में स्नातकों और स्नातकोत्तर की कुल संख्या में कितना अंतर है? तो 50 का उत्तर हो जाएगा सी नंबर, 17,100। अगला प्रश्न है कि अगर A और B स्नातकों की संयुक्त संख्या और नगर A और E में स्नातकोत्तरों की संयुक्त संख्या का अनुपात क्या होगा? तो 51 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1 नंबर यानी 10:9। अगला प्रश्न है अगर A, T और F में मिलाकर स्नातकों और स्नातकोत्तरों की कुल संख्या कितनी होगी? तो 52 नंबर प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा 78,800 रुपया। अगला प्रश्न है कि नगर F में स्नातकों की संख्या उसी नगर में स्नातकोत्तरों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक होगा? तो 53 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ई नंबर की उपयुक्त में से कोई भी नहीं। 54 नंबर प्रश्न है कि A, C, E और F शहरों में कुल मिलाकर स्नातकोत्तरों की औसत संख्या कितनी होगी? तो 54 नंबर प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा 15,175। अगला प्रश्न है कि 1977 में फ़खरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद नए राष्ट्रपति चुने जाने तक भारत में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया? किसने कार्य किया? तो 55 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा सी नंबर, नीलम संजीव रेड्डी के द्वारा। अगला प्रश्न कि पार्टियों की 26वां सम्मेलन COP26 जिसके ध्यान सतत विकास पर केंद्रित था किस शहर में आयोजित किया गया? तो 56 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी नंबर, मैड्रिड स्पेन में।
आगे की नेक्स्ट प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ लाएंगे और तुरंत ही आपके साथ वो वीडियो हम शेयर करेंगे। तब तक आपने इतने क्वेश्चन को मिलान अगर कर लिए होंगे तो अगर किसी भी प्रश्न में आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर मेंशन करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।